Hello, good morning, guys. Yes, today we are going to start the lecture number 7 of differentiation. In this lecture, I discuss your homework questions, 2 homework questions. Then I discuss some more method of differentiation. Yes, start with these questions. If y is a function of x, okay, this is a function log x plus y minus 2xy is equal to 0. Okay, now differentiation log 1 upon x plus y 1 plus dy by dx minus 2 u into v x dy by dx plus y x dy by dx plus y is equal to 0. Okay, now पुट x इक्वल टू, तो सबसे पहले देखो y डैश 0 का है, तो अपन को सबसे पहले क्या करना था, पुट x इक्वल टू 0 इन गिवन क्वेश्चंस. तो ऐसे चेक कर लो, तो x log y माइनस 0, log y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा. ये अपन ने पहले वैल्यू फाइंड कर लेनी है, बिकॉज डी बाई डी एक्स में तो क्या होगा, एक्स और वाई भी होगा, बिकॉज दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन. ओके, अब पुट कर लो, बस आंसर आ गया. पुट एक्स को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है फिर. अच्छा, ये फ़ायदा है, जब भी ऐसे पूछेगा तो उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. तो एक्स की जगह 0 डाल दो, वाई की जगह 1 डाल दो. ये समझ में आ गया ना, वाई इक्वल टू 1 कैसा है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, y इक्वल टू ई पावर 0, ई पावर 0 इट मीन्स 1 हो गया. ओके, नाउ 0,1, तो ये तो 1 हो गया, 1 प्लस डी बाई डी एक्स माइनस 2, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया. तो 1 प्लस डी बाई डी एक्स, 1 प्लस डी बाई डी एक्स माइनस 2 हो गया, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया. तो फाइनल आंसर 1, आगरा इज करेक्ट. डी बाई डी एस की वैल्यू क्या आ रही है, 1. तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, सिंपल है, आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट x इक्वल टू 0, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इक्वल टू 0, y पता कर लिया करो. तो 0 ही हो गया वो, तो y प्लस साइन 0 0 होता है, तो y भी क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है. ठीक है, x और y क्या आ गया, 0 0. इसको रख लो, लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब इससे आगे बढ़ते हैं. y प्लस साइन स्क्वायर x, तो y u इंटू वी x ई पावर एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y. ये तो v का डिफ्रेंशिएशन हुआ, v का डिफ्रेंशिएशन हुआ. अभी u का डिफ्रेंशिएशन बाकी है, इंटू 1 इज इक्वल टू. ओके, नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ y डी बाई डी एक्स. आईआईटी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना. ये पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, 0 पे डी बाई डी एक्स पूछ रहा है ना. आईआईटी में ऐसे आ सकते हैं. ठीक है, हो गया डिफ्रेंशिएशन सब. यस, मैंने बोला ना, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. पुट x कॉमा वाई की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 0 पुट करो, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 0, सब 0 हो गया, ई पावर 0, ये भी 0, डी बाई डी एक्स बचेगा, साइन 0 0 होता है, तो वो 0. तो देखो ई पावर 0 1 होता है, तो इसमें भी डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1. ओके गाइस, तो इसका आंसर भी क्या है, 1. ठीक, यस. नेक्स्ट मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन. अभी तक अपन ने 1 मेथड कंप्लीट कर लिया है, इम्प्लिसिट फंक्शंस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. नाउ सेकंड मेथड, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. डिफ्रेंशिएशन ऑफ infinite series.
सेकंड मेथड, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप्स, फर्स्ट assume it y इसको y के अज्यूम करें, y के इक्वल लेट करें, है ना। हिंदी मीडियम वाले देख लें। सर्वप्रथम इसको क्वेश्चन को y के बराबर माने। देन सेकंड स्टेप, check, you put y whenever repeat the question. रिपीट द क्वेश्चन। वाई कहाँ पुट करना है, जहाँ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस ये ध्यान रखो। इट वेयर रिपीट द क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो वहाँ पर वाई पुट करें। देन सिंप्लीफाई, then derivative, उसके बाद डेरिवेटिव बनाए आप, ठीक है। ये है बस। फिर सिंप्लीफाई करें, सरल करें, बाद में अवकलन करें, बस ये है स्टेप, ठीक है। क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू, तो देखो क्वेश्चन रिपीट कहाँ से हो रहा है, y के इक्वल पहले से लेट कर रखा है, तो y के इक्वल लेट करने की जरूरत नहीं है ना। यहां से रिपीट हो रहा है, वहां पर आप इसको क्रॉप कर दो। अब क्या लिखो, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई, जहां से रिपीट हो रहा है वहां क्रॉप करके वाइट कर, ओके। क्रॉप करना है इसको, यस। स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। क्लियर है ये चीज। नाउ डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर लो, बस आंसर आ गया। वही इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव अभी भी सॉल्व करके आए हैं अपन कल। इम्प्लिसिट फंक्शन, यस, डी बाई डी एक्स की टर्म इधर ले आओ, इज इक्वल टू 1। तो डी बाई डी एक्स कॉमन, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। डी बाई डी एक्स आ गया 1/2y माइनस, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। देखो आंसर यही आ रहा है, ओके। केवल ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक है। मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आज के बाद, जो सीरीज बिल्कुल सीध में चल रही हो, ऊपर नीचे नहीं जा रही हो। ऊपर नीचे मतलब ऐसे कुछ सीरीज हो, तो सीरीज क्या ऊपर नीचे भी जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखोगे आप। देन डी बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख देना, जो भी एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव
अपॉन 2y माइनस 1 आंसर आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ सपोज y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये बोर्ड में आ चुका है एक बार क्वेश्चन, यही वाला। तो ऐसे सोल्व करना होगा, है ना। अभी अपन डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व कर रहे हैं। देन डी बाई डी एक्स क्या हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स अपॉन 2y माइनस, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव आ गया। ओके, बाकी मेथड तो उधर ही वही है, यहाँ क्रॉप करेंगे, y पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखो ना मतलब सीरीज ऊपर भी चलेगी। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा भी है 2004। तो आपके पास ये है क्वेश्चन, x इक्वल टू ई पावर वाई प्लस ई पावर वाई प्लस ई पावर वाई। ओके, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन रिपीट कहाँ हो रहा है, वहाँ क्रॉप कर दो, यहाँ हो रहा है, देखो ये क्रॉप कर दिया इसको। तो x इक्वल टू ई पावर y प्लस क्या है, ये x है तो x ही लिखेंगे। ओके, बस अब ये क्वेश्चन कर लोगे आप, बट मैं चाह रहा हूँ इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग ले। तो टेकिंग लॉग, तो log x इज इक्वल टू लॉग, अब ये क्या है, आगे आ जाएगा, फॉर्मूला होता है log n अल्फा इज इक्वल टू अल्फा log n, log n अल्फा इज इक्वल टू अल्फा log n। पावर आगे आ जाती है, इस पावर को आगे ले लो, x प्लस वाई log e, log e की वैल्यू होती है 1 कि बेस e, ये और ये सेम हो तो 1 होता है। ओके, तो आंसर क्या रह गया इधर, सॉरी RHS क्या रह गया, log x, सॉरी x प्लस वाई। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, आंसर आ गया। नाउ डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे अब। डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सिंप्लीफाई कर लें, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, आंसर विच ऑप्शन, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, सी चेन्नई। ओके गाइस, तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट, तो 2 मेथड हो गए, अब तीसरा मेथड का नाम है डेरिवेटिव ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये आपका चैप्टर 2 अभी पढ़ा नहीं है आपने, इसलिए थोड़े फॉर्मूले आपको लर्न नहीं है। तो कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो आज मैं वो फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, ठीक है। कल इस पर क्वेश्चंस देखेंगे। यस, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF या फॉर्मूले ऑफ ITF। यस, फर्स्ट फॉर्मूला P1 साइन ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू एक्स हो जाता है। रट लो, अंदर और बाहर सेम हो तो वो सब कुछ हट जाता है, क्या रह जाएगा, एक्स। लेकिन ये तभी हो सकता है जब x माइनस 1 to 1 हो। ऐसा क्यों होता है, ये सब अपन चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अभी बोर्ड में आपके यही है, ये फाउंडेशन में थोड़ा यही पढ़ो, अभी डिफरेंशिएशन के फाउंडेशन में यही पढ़ो, -1 to 1 x बिलोंग्स टू। ऐसे बाकी के लिए, उनके लिए x अलग होगा, मतलब x अलग होगा। तो अभी तो आप इतना सा ध्यान रखो, अभी तो इतना सा ध्यान रखो बस, x होता है, इसमें x बिलोंग्स टू r, कुछ भी हो मतलब। तो अलग अलग कंडीशन है दो के लिए, है ना।
बाकी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये होता है P2 प्रॉपर्टी नंबर 2। इन्वर्स बाहर आ जाए तब भी एक ही बात है, x बच जाता है, x बच जाता है। लेकिन यहाँ पर x क्या होगा, ये होता है -π/2 to π/2। ये सब चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, अभी इतना सा ध्यान रख लो। सिमिलरली बाकी के लिए हो जाएगा, इसमें x अलग होता है कुछ, तभी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस रेंज में नहीं आए तो फिर लाना पड़ेगा उसको, ठीक है, वो सब बाद में, अभी इतना सा पढ़ो। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, यस P3। P3 देखो ये है π/2, मतलब ऐसे पढ़ो, π/2 टाइप है। π/2 टाइप इट मीन्स साइन, इसमें तीन चीज़ें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। आपकी लाइफ में कभी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स दिख जाए तो उसकी वैल्यू π/2 होती है। अच्छा, इससे एक चीज़ और बन गई, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको इधर भेजो तो कोस इनवर्स एक्स, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। सेकंड, जिस तरह से साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स का प्लस π/2 होता है, सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी π/2 होता है। ये सब सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे आप, प्रूफ भी देखोगे आप। थर्ड, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ओके गाइस, नेक्स्ट P4। P4 में क्या है देखो, 1/x टाइप, रेसिप्रोकल, ऐसे लिख दो, रेसिप्रोकल सिस्टम या प्रॉपर्टीज। क्या करना है देखो, सिंपल है ये, साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स एक्स में लिखना हो, कोसेक इनवर्स में तो डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर मैं कह रहा हूँ कोसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में लिखना हो तो 1/x लगा दो, ठीक है। तो ये होता है, मैं ये कह रहा हूँ जैसे साइन इनवर्स 1/3, तो कोसेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल, ओके। नेक्स्ट, सिमिलरली टेन इनवर्स को कोट इनवर्स में क्या लिख दोगे, 1/x। कोट इनवर्स या फिर है ना, कोट इनवर्स x को टेन इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, 1/x। इसी तरह से सेक इनवर्स या कोस इनवर्स x को ये लिख सकते हैं, या फिर सेक इनवर्स 1/x को ये लिख सकते हैं, या फिर सेक इनवर्स x को कोस इनवर्स में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी P5 में ये ध्यान रखना कि -x टाइप, मैं ये कह रहा हूँ 3 के लिए एक जैसी प्रॉपर्टी है ये। अब कौन से 3, ये वाले 3, कभी भी माइनस आ जाए तो माइनस को पहले सोल्व करेंगे, ए से माइनस बाहर आ जाएगा, जैसे अपन सोल्व करते थे ना साइन -120, तो माइनस साइन 120 सोल्व करते थे फिर, ठीक है, साइन 120 बाद में सोल्व करते थे, पहले माइनस को हटाना है। बट इन 3 में माइनस आ रहा हो तो खाली माइनस बाहर नहीं आएगा, पाई माइनस आएगा। क्या आएगा, पाई माइनस। तीसरा कौन सा रह गया, कोट इनवर्स, राइट। अब ये एज इट इज आ जाएगा।
ओके गाइस, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड चैप्टर में इसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल tan इनवर्स माइनस रूट 3 या कोट इनवर्स माइनस रूट 3 की वैल्यू बतानी है, कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स माइनस रूट 3 क्या हो गया? पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3। अब रूट 3 कोट में किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 6। तो फाइनल आंसर आ गया 5 पाई बाई 6। इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है? ये आएगा ना फॉर्मूला। तो नेक्स्ट P4 हो गई है, P5 हो गई, P5 ओके, 5 प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट P6, ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 4 प्रॉपर्टी आएगी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। और मान लो यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। सिमिलरली आप ऐसे भी ध्यान रखो कि मान लो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई आ जाए, मतलब इसको ऐसे लिखना, तो ध्यान रखना ऐसे आ जाए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आते हैं, इस फॉर्म में भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन इससे ये फॉर्मूला लिखना पड़ता है। अब ऐसे नहीं कहोगे सर इसको इसमें बदल रहे हो तो फिर इनको इसमें क्यों बदल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे जो इसको इसमें चेंज करने पर जल्दी सोल्व हो जाते हैं, और डिफरेंशिएशन में यही आता है। तो मैं हमेशा 2 नोट लिखवाता हूँ यहाँ पर, तुम भी ध्यान दो। फर्स्ट नोट, यहाँ पर हमेशा मैक 1 एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिनोमिनेटर, हर के बाईं ओर 1 करें। ओके, सेकंड नोट क्या लिखवाता हूँ हमेशा, चेक द मल्टीप्लिकेशन of numerator term in, यहीं पे लिख देते हैं चेक, चलो लास्ट में लिख दे पाएंगे, इन RHS साइड ऑफ डिनोमिनेटर। आपको हमेशा क्या करना है, जो ऊपर जो चीज़ें दे रखी है न्यूमरेटर में, जो चीज़ दे रखी है अंश में, न्यूमरेटर में जो चीज़ें दे रखी है, या ऐसे लिखो हर में दाईं ओर अंश के पदों का गुणनफल चेक करें, गुणनफल मल्टीप्लाई चेक करें, जांच करें है कि नहीं। ठीक है, ये 2 नोट क्वेश्चन लिखवाऊंगा तब बोल दूंगा मैं। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखो आप। 1-2 फॉर्मूले और देखो। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला, थर्ड 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये होता है। एक और होता है cos इनवर्स में, तो ऐसे भी याद रखना है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होता है। सिमिलरली ये और होता है, सब ट्रिग्नोमेट्री से आए हैं। फोर्थ एक ये और याद कर लो, 3 tan इनवर्स x
tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी 6 हो गई। 7 और देख लो। P7 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये वाली चीज़ रूट में ऐसे, फिर ये वाली चीज़ रूट में आएगी और ये एज इट इज। ओके, यहाँ माइनस हो तो माइनस लगा देना। नेक्स्ट 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता है 3 साइन इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है। लास्ट P8 cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है एक्स वाई माइनस आता है इसमें। ओके, अभी क्वेश्चन हो जाएंगे इसलिए लिखवा रहा हूँ, बाकी अपन डिटेल में इनको दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 8 प्रॉपर्टी हो गई, 2 और रह रही है, वो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके गाइस, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको ट्राई करना, नहीं होता है तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होमवर्क ये तो आईआईटी का बुक में नहीं है ना, आईआईटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा, आपसे नहीं होगा ये। ओके, ये भी क्वेश्चन है कुछ, होमवर्क ट्राई करें इनको, ये भी है। तो आज जो फॉर्मूले लिखवाए उनसे ये क्वेश्चन हो जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।